नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और इस वक्त अम्फान को लेकर के क्या है बड़ी खबरें, उस पर एक नजर। भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान बुधवार को भारतीय तटों की ओर तेजी से आगे बढ़ा, जिसके कारण तटीय ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बारिश शुरू हो गई। कई मकान ढह गए और 4 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान की चपेट में आने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार को कहा कि देश में भीषण चक्रवाती अम्फान आने के मद्देनजर 20 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है और इस प्राकृतिक आपदा से जुड़ी घटनाओं से निपटने के लिए सेना को तैनात किया गया है। बंगाल में तूफान की वजह से 2 लोगों की जान गई, 5500 मकानों को नुकसान पहुंचा। ओडिशा में तेज बारिश दर्ज की गई। एक समय पर महाचक्रवात बताया जा रहा है यह तूफान मंगलवार से भले ही थोड़ा कमजोर हो रहा है, लेकिन इसने 2 पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान अम्फान तेज। इस चक्रवाती तूफान का अम्फान नाम थाईलैंड ने दिया है, वहां इसे उम्पुन कहते हैं। कई स्थानों पर रेल और सड़क मार्ग बाधित हो रहे हैं, बिजली एवं संचार के खंभे उखड़ रहे हैं और सभी प्रकार के कच्चे घरों को भारी नुकसान की खबर है। भारत के तटवर्ती इलाकों उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा चक्रवाती तूफान से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने एनडीएमसी की मीटिंग की। इसमें चक्रवाती तूफान अम्फान से निपटने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की गई। राज्य की मांग पर वहां एनआरएफ की 13 टीमें तैनात की गई हैं, 4 टीमें पहुंचने वाली हैं। इतने ही दल स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। इसके अलावा सेना, वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने तैयार फसलों और बाग बगीचों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई है। अम्फान के कारण हावड़ा नई दिल्ली एसी स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन बुधवार को रद्द कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान से निपटने की तैयारियों और इससे पैदा होने वाले हालात का जायजा लेने के लिए गृह मंत्रालय और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हाई लेवल बैठक बुलाई। कहा, केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। पश्चिम बंगाल की ओर तेजी से बढ़ रहा यह तूफान, ममता ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा राहत बल को जोखिम वाले इलाकों में भेजा गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने सहित सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। सुपर साइक्लोन अम्फान का असर राजधानी रांची पर भी देखने को मिल रहा है। मंगलवार की रात से ही आसमान में बादल छाए हैं और विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस चक्रवात तूफान का झारखंड में भी आंशिक असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल इन बड़ी खबरों में इतना ही। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।